हम लोगों ने कल देखा था, यहाँ शब्दकोश को हम लोगों ने देख लिया था। ये जो शब्द हैं, आप लोगों ने इसको याद कर लिया होगा। इन शब्दों को याद किया आप लोगों ने? हाँ महोदय। हाँ महोदय। चलिए, बहुत सुंदर, याद कर लेना है। अब हम लोगों ने यहाँ सूचना देख लिया था। इस सूचना को अब जो है वो 2 नंबर का जो नियम है उसको हम लोग पढ़ेंगे। आप लोग पढ़िए, उसके बाद मैं समझाता हूँ। कौन पढ़ेंगे? अंकिता पढ़ो, अंकिता। महोदय चिन्ह से। हाँ हाँ जी। चिन्ह अर्थात लकीर। लकीर तक का कार्य का बोधक होता है। जैसे 1 10 अर्थात 1 से 10 तक। राम ग्राम अर्थात ऊपर शब्दकोश में दिए राम से ग्राम तक सारे शब्द। ख दिया बस है वत। बस 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 बस। अस्तु। यहाँ क्या है कि यह जो डैश का चिन्ह, जो हम लोग इंग्लिश में डैश इसको बोलते हैं, चिन्ह जो है, इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है तक। चिन्ह अर्थात लकीर, यह जो लकीर है उसका अर्थ है तक। जैसे यहाँ देखिए लिखा हुआ है 1, उसके बाद वही चिन्ह वही लकीर है, उसके बाद 10 लिखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या होगा? 1 से 10 तक। तो लकीर का क्या अर्थ हुआ? तक। 1 से 10 तक। जी, अर्थात 1 से 10 तक यहाँ लिख दिया। राम, उसके बाद वही लकीर है वही चिन्ह है और ग्राम है। इसका मतलब होगा राम से ग्राम तक। समझ रहे हैं? अर्थात ऊपर शब्दकोश में दिए राम से ग्राम तक सारे शब्द। तो हम लोगों ने समझा कि यह लकीर क्या क्या मतलब है। तो लकीर का मतलब है तक। नमूनमा महोदय। हाँ, नमूनमा। एक बार दिखा दीजिए गौरव जी। तत्व अस्ति महोदय। हाँ, किम? शब्द रूप थोड़ा पेज किंचित पृष्ठम अधः। हाँ हाँ आम आम करिष्यामि। हाँ। तो राम से ग्राम तक के सारे शब्द। जैसे ऊपर देखिए, यहाँ देखिए राम ऊपर में लिखा हुआ है। यहाँ राम के बाद रामः ईश्वरः बालकः मनुष्यः नृपः विद्यालयः ग्रामः। तो राम डैश ग्राम लिखा है। इसका मतलब राम से ग्राम तक के सारे शब्द आ जाएंगे। इसका प्रयोग हम लोग भी प्रायः करते हैं। अब है ख नंबर। तो ख भी मैं पढ़ता हूं। वत का अर्थ है तुल्य या सदृश। वत जो है उसका क्या अर्थ होता है? तुल्य या सदृश अथवा बराबर, उसी का जैसा। जैसे इसको समझते हैं, जिस शब्द या धातु के तुल्य अन्य शब्दों या धातुओं के रूप चलेंगे उसका संकेत वत लगाकर किया गया है। जैसे जिस शब्द का रूप जिसके समान, जैसे यहाँ पर आगे लिखा हुआ है कि रामवत अर्थात राम के तुल्य रूप चलेंगे। तो यह जो वत है, वत का अर्थात होता है तुल्य, समान, उसी के जैसा। जैसे बालकवत, बालक के जैसा। रामवत, राम के जैसा। श्रेष्ठवत, श्रेष्ठ के जैसा। तो रामवत अर्थात राम के जैसा, राम के समान, राम के तुल्य, ऐसा समझना है। अब है भवतीवत। हम लोगों ने भू धातु कल पढ़ा था। कहाँ है भू धातु? हाँ, ऊपर यहाँ ख नंबर में, यहाँ देखिए भू धातु है। इसका अर्थ होता है होना। तो इसके रूपों को हम लोगों ने कल पढ़ा था। क्या रूप होता है? तो भवती भवता भवंती जो बना था कल। तो यहाँ लिखा है भवतीवत। तो इसका अर्थ क्या होगा? भवती के तुल्य अर्थात भवती के समान। अब मैं बोलता हूं ग्रामवत। इसका क्या अर्थ होगा? कौन बोलेंगे? गांव के समान। जी। बालकवत, बालक के जैसा। बालक के जैसा अथवा बालक के समान। जी।
मूर्खवत, मूर्ख के समान, मूर्ख के जैसा। मूर्ख के जैसा अथवा मूर्ख के समान। शोभना। रामवत, राम के समान। राम के समान, के समान या राम के वाह। भवतीवत, भवती के जैसा या भवती के समान। जैसे हाँ। भगवती के समान या भविती के तुल। हाँ, कुछ भी बोल सकते हैं, समान, तुल्य, जैसा, किसी भी एक शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। आगे हम लोग अब चलते हैं तीसरा नंबर में। क्या है तीसरा नंबर, थोड़ा सा देखते हैं। क्या है? क है, राम, फिर वही लकीर है, ग्राम। तो इसका क्या अर्थ होगा, कौन बोलेंगे? राम से ग्राम तक। जी, राम से ग्राम तक। अब ऊपर हम लोग चलते हैं, शब्दकोश में देखिए, यहाँ लिखा हुआ है रामः। तो राम से रामः ईश्वरः बालकः मनुष्यः नृपः विद्यालयः ग्रामः। तो राम से ग्राम तक सारे सारे शब्द आ जा रहे हैं, जितने आ रहे हैं। तो राम डैश ग्राम बोले तो राम से ग्राम तक। तो अब हम लोग यहाँ चलते हैं फिर से, राम से ग्राम तक। रामवत, इसका क्या अर्थ है? राम के जैसा। राम के राम। जैसा समान या राम के जी जी। तो राम से ग्राम तक के जितने भी शब्द हैं वो रामवत, अर्थात राम के तुल्य समान, राम के जैसे ही चलेंगे इनके रूप। अर्थात ऊपर शब्दकोश क में दिए राम से ग्राम तक शब्द तक के रूप राम शब्द के तुल्य चलेंगे। कह दिया कि ऊपर आते हैं कि राम से लेकर के ग्राम तक के जितने शब्द हैं, कौन कौन शब्द हैं, कौन पढ़ेंगे? राम से लेकर के ग्राम। मनुष्य निपा विद्यालय ग्रामा। जी, तो ये सब जो शब्द हैं उनका शब्द रूप किसके समान चलेगा? तो राम के समान ही चलेगा। हम लोग बचपन में पढ़ते भी थे, या फिर अभी भी पढ़ रहे हैं, या अभी पढ़ेंगे भी। रामः रामो रामाः, बालकः बालकौ बालकाः, बालकम बालकौ बालकान। तो ये जो रूप चल रहे हैं ये राम के समान ही चलेंगे। और यहाँ पर सूची भी दे दिया गया कि राम से ग्राम तक जो शब्द हैं, इन शब्दों का रूप जो है वो राम के समान ही, राम के जैसा ही चलेगा। समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? हाँ महोदय। जी महोदय। जी, अब हम लोग चलते हैं ख नंबर में। फिर वही है भू, वही लकीर है, वही चिन्ह है, हस। इसका अर्थ क्या होगा? होने से हंसने तक। हाँ, भू से हस तक। भू धातु है, क्रिया है, भू धातु से हस धातु तक। तो अब ऊपर हम लोग आते हैं ख नंबर में। देखिए यहाँ पर भी शब्दकोश में भी ख नंबर में जो है वो लिखा हुआ है भू, पट, गम, हस। तो भू से लेकर हस तक, ये भू से लेकर हस तक में कौन कौन आएंगे? भू आ जाएंगे जिसका अर्थ होता है होना, पठ धातु आएगा जिसका अर्थ होता है पढ़ना, गम धातु आ जाएगा जिसका अर्थ होता है जाना, हस धातु आएगा जिसका अर्थ होता है हंसना। ये क्रियाएं हैं, धातु है। तो भू से लेकर के यहाँ आएंगे, भू से लेकर हस तक जो है वो अब आगे क्या बोल रहा है? भवतीवत। इसका अर्थ क्या होगा भवतीवत का? भगवती के जैसे या भगवती के तुल्य या भगवती के समान। आपका क्या नाम है? सविता कुमारी। हाँ, शोभना। तो भवती के समान, भवती के जैसा ही, अर्थात भू से हस धातु तक के रूप भवती के तुल्य चलेंगे। भू से हस तक जितने भी धातु ऊपर हम लोगों ने पढ़ा, भू था, पट था, गम था और हस था, ये जो धातु हैं, इन धातु अर्थात क्रिया, ये जो क्रिया हैं, इन क्रियाओं का रूप कैसे चलेगा? तो भवती के समान चलेगा। हमने कल बताया था कि वर्तमान काल में कैसे चलता है। भवती, भवतः, भवन्ति, भवसि, भवथः, भवथ, भवामि, भवावः, भवामः। तो इसी प्रकार से पठ का भी चलेगा। पठ अर्थात पढ़ना, पठति, पठतः, पठन्ति, पठसि, पठथः, पठथ, पठामि, पठावः, पठामः।
गम का भी उसी तरह चलेगा और हस का भी उसी तरह चलेगा। ये यहाँ पर बताया जा रहा है। यहाँ तक समझ गए? अब हम लोग अब नियम में चलते हैं। असली परीक्षा हम लोगों को की अब है। तैयार हो जाइए आपको समझने के लिए, ठीक से ध्यान देंगे। अब है व्याकरण, लट परस्मय पद। अब मैंने कल बताया था लट लकार क्या होता है। लट लकार मतलब वर्तमान काल, इसको इंग्लिश इसको बोलते हैं प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस या इंडेफिनिट टेंस जी। तो पहला जो है वो क्या है, इसको पढ़ेंगे। पहला नियम कोई पढ़े? राम महोदय पढ़े? जी हाँ पढ़िए। राम शब्द के प्रथम और द्वितीय विभक्ति के रूप स्मरण करो। देखो शब्द संख्या 1, राम के तुल्य ही ईश्वर आदि के भी रूप चलाओ। हाँ बोल रहे हैं, बस बोल रहे हैं कि राम शब्द का जैसे रूप चलेगा उसी प्रकार तो राम से लेकर ग्राम तक जितने शब्द ऊपर पढ़े थे उन सभी का रूप चलेगा। तो अब करना क्या है? तो करना है प्रथमा और द्वितीया विभक्ति के रूप को स्मरण करें। अभी हम लोग स्मरण करेंगे प्रथमा और द्वितीया विभक्ति के कौन कौन कैसे रूप बनते हैं। और राम के तुल्य ही ईश्वर आदि के भी रूप चलेंगे। तो मैंने पहले भी बोला कि राम के समान ईश्वर का भी चलेगा, मनुष्य, बालकः, नृपः, ग्रामः तक जितने शब्द हैं उसका राम के समान ही चलेगा। तो हम लोग अभी दो विभक्ति, प्रथमा विभक्ति और द्वितीया विभक्ति, इसके चिन्ह को भी हम लोग देखेंगे और इसके रूप को भी हम लोग देखेंगे। तो शब्द संख्या 1 अब हम लोग निकाल लेते हैं। शब्द संख्या 1 क्या एक है। यहाँ थोड़ा सा ये जो है वो मिटा हुआ है। ऊपर दिख रहा है राम। राम है, ब्रैकेट में हिंदी लिखा हुआ है राम। अभी ऊपर देखिए लिखा है अकारांत पुल्लिंग। हम लोगों ने वर्ण विच्छेद किया था, पढ़ा है हम लोग। कौन बताएंगे राम इस शब्द का वर्ण विच्छेद करके हमको बताइए कौन कौन से वर्ण है राम में। हलंत, धन, अम्या, धन, मा और धन गया। धन अ, अंत में क्या आ रहा है? अ आ रहा है। इसीलिए जब अ आ रहा है तो इसीलिए इसको अकारांत पुल्लिंग शब्द कहा, क्योंकि राम पुल्लिंग शब्द है और इसीलिए अकारांत। अ में जिसका अंत हो रहा है, अकार में जिसका अंत हो रहा है। राम शब्द का अंत में क्या है? अकार ही है ना, तो इसीलिए अकारांत का, अकारांत पुल्लिंग, इसीलिए अकारांत कहा। अब हम लोग प्रथमा और द्वितीया ये दो विभक्ति के रूपों को हम लोग देखेंगे। देखिए यहाँ पर प्रथमा लिखा हुआ है, उसकी बाईं ओर जो है वो विभक्ति दिए गए हैं। और द्वितीया यहाँ पर थोड़ा सा मिट गया है, उसको रा कर लीजिए, है ना, रामः। म्यूट जो है माइक को आप लोग बंद कर लें और मेरे पीछे पीछे आप लोग बोलें रामः, रामौ, रामाः। जिसके फलस्वरूप कट्टर हिंदुओं ने पुनः एक बार रामः, रामौ, रामाः। अब द्वितीया विभक्ति हम लोग बोलेंगे रामम, रामौ, रामान। पुनः एक बार रामम, रामौ, आदि आचार्यों रामान। यह संप्रदाय याद हो गया आप लोगों को? तो हम लोग जो पढ़ते हैं कर्ता ने और कर्म को, तो कर्ता प्रथमा विभक्ति क्या हो गई? कर्ता रामः, रामौ, रामाः। और द्वितीया कर्म रामम, रामौ, रामान। इसका चिन्ह क्या होता है? को होता है। अभी हम लोग आगे इसको देखेंगे, आप लोग बस इसको याद कर लीजिए। रामः, रामौ, रामाः ये प्रथमा का है। और अब यहाँ वचन भी हैं, जैसे एक वचन में रामः है, द्विवचन में रामौ है
और बहुवचन में रामा है। माध्यमिक उसी प्रकार रामम, रामौ, रामान, बाह्य अर्थ तो एक वचन, शून्य है, द्विवचन, किंतु बहुवचन, ये द्वितीया के रूप है। चित्त जो सभी वस्तुओं का ज्ञाता स्पष्ट है। अब हम लोग कभी पुनः भी असत नहीं हो सकता। वहीं पर चलते हैं। जी, तो हम लोगों ने अब याद कर लिया, प्रथमा का भी रूप याद कर लिया राम शब्द का, द्वितीया का भी रूप याद कर लिया। जब राम का याद हो गया तो बालक का भी स्वतः उसी के समान चलेगा। बालक, बालकः, नृपः, तो सभी वस्तुओं का मनुष्यः, ज्ञाता है, ग्रामः, असत इन नहीं सभी हो का सकता। राम के समान ही रूप चलेगा। बाकी ज्ञान राम जो समान, असत राम हो शब्द के जाने समान ही इनका रूप बनेगा। मन के द्वारा गृहीत अब हम लोग सभी पदार्थ दूसरा नंबर आते हैं। मात्र आइडियाज हैं। क्या नियम है, पढ़ेंगे कोई? मानसिक धारणाएं ही बाह्य वस्तुओं के रूप में भ्रमवत लट का अर्थ है वर्तमान काल। प्रथम पुरुष में धातु के अंत में एक वचन में अति, द्विवचन में अतः, बहुवचन में अंति लगेगा। जैसे भवती, भवता, भवंती। इसी प्रकार पट आदि के भी रूप बनाओ। लट आदि में गम का गच्छ हो जाता है। गच्छति, गच्छता आदि। हाँ, हम लोग वर्तमान काल कल भी पढ़ा हम लोगों ने, अभी भी हम लोग वर्तमान लट लकार वर्तमान काल ही पढ़ रहे हैं। बाह्य वस्तुओं पर तो मन के द्वारा इसमें क्या है, सभी पदार्थ बोलता है लट का अर्थ है वर्तमान काल। मानसिक ठीक है, समझ गए। धारणाएं ही बाह्य प्रथम वस्तुओं पुरुष के में रूप धातु के अंत में भ्रमवत एक वचन में दृष्टिगोचर होती हैं। अति, द्विवचन में अतः, सही बहुवचन में सचित्र अंति लगेगा। बाह्य वस्तुओं प्रथम पुरुष हम लोगों ने कल देखा था, संबंधी धारणाओं का भवती, भवतः, भवंती। तो क्रिया धातु क्या था, विषयी भू, सब्जेक्ट और भू में ही बाह्य वस्तुओं पर अपनी अति लगाएंगे तो भवती हो जाएगा, आरोप अतः लगाएंगे तो भवतः हो जाएगा, और अंति लगाएंगे तो भवंती हो जाएगी। ये प्रथम पुरुष के रूप हैं। से यह इसके मिलता है। इसका दूसरा लट लकार वर्तमान काल के। विज्ञानवाद भी है, जिसमें विज्ञान अब है शब्द इसी प्रकार पठ आदि के भी रूप बनाओ। इस मत अब में पठ में अति लगाएंगे तो क्या होगा, पठति, पठता, पठता, पठन्ति। प्रथम पुरुष में क्या होगा, फर्स्ट पर्सन, पठति, पठता, पठन्ति। के 8 प्रकार हस, हस में लगाइए, हस धातु है, हस क्रिया है, उसमें लगाइए। हसता, हसन्ति। हसता हसन्ति। हसति, हसतः, हसन्ति। अब है अगला है लट आदि में गम का गच्छ हो जाता है। हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था गम धातु, जिसका अर्थ होता है जाना। तो ये जो गम है, इसको गमति, गमतः, गमंती नहीं बनाना है। पठ का तो पठती, पठता, पठंती बना दिए। गम का गमति, गमता, गमंती नहीं बनाना है। इसीलिए कहा कि लट आदि में वर्तमान काल में गम का गच्छ हो जाता है। तो क्या बनेगा, गच्छति, गच्छति गच्छते, गच्छन्ति। गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति। तो गच्छति, गच्छतः आदि रूप बनेंगे। ये कहाँ का है, तो ये वर्तमान काल का है, प्रथम पुरुष का। अगला है, अब हम लोग नियम पढ़ते हैं। कर्ता के अनुसार क्रिया का वचन और पुरुष होता है। जैसे सह पठति, ध्यान से सुनेंगे। कर्ता के अनुसार, तो किसी भी क्रिया को करता है, जो काम को कर रहा है उसको हम लोग कर्ता कहते हैं। जाना, घूमना, खाना, पढ़ना, लिखना, ये सब क्रियाएं हैं, इसको धातु बोला जाता है। तो ये क्रियाएं जो हैं, उन क्रियाओं को करने वाला जो होगा, कोई ना कोई होगा ही। तो जो करने वाला है उसी को कर्ता बोलते हैं। तो कह रहे हैं कि कर्ता के अनुसार क्रिया का वचन और पुरुष होता है। फिर से समझें। अब जैसे यहाँ लिखा सह पठति, तो जैसे सह पठति मतलब वह पढ़ता है, तो क्रिया तो पढ़ने की हो रही है, और यहाँ बता भी दिया जा रहा है कि वह पढ़ता है। वो कर्ता हो गया वह का संस्कृत हम लोग पढ़े थे, सह होता है। अब कर्ता जो है, यह जो सह है, वह प्रथम पुरुष ही करता है, प्रथम पुरुष का ही करता है, क्योंकि मैंने कल बताया था त्वम, युवाम, यूयम, अहम, आवाम, वयम, इनको छोड़ करके जितने भी शब्द हैं सब प्रथम पुरुष में आते हैं। ठीक है। और सह से एक वचन का बोध हो रहा है। वह किसको बता रहा है, एक के लिए वह बोला जाता है कि बहुत के लिए, एक के लिए।
तो सह अर्थात वह प्रथम पुरुष में है और एक वचन में है। बाह्य पदार्थों का ज्ञान अनुमान प्रथम पुरुष में है और एक वचन में है। तो यही कर्ता जो है प्रथम पुरुष एक वचन में है, तो कर्ता के अनुसार ही क्रिया का वचन और पुरुष होगा। तो कर्ता प्रथम पुरुष एक वचन की है, तो पढ़ने की क्रिया जो है पठ धातु पठ क्रिया जो है उसका भी रूप जो बनता है उसका यहाँ क्या होगा, तो उसके रूप का प्रथम पुरुष और एक वचन का ही होगा। क्या बनता है प्रथम पुरुष एक वचन में? पठती बनता है ना। भवती जैसे बना था कल, जैसे भवती हम लोग बनाए थे कल, उसी प्रकार प्रथम पुरुष एक वचन में पठती बन जाएगा। समझ रहे हैं? कोई ऐसे हैं जिनको ये विषय नहीं समझ में आया? नियम पहला बोल सकते हैं, हम लोग अभी चलेंगे इस पर और विचार कर लेंगे। नहीं, सबको आ गया, ठीक है। तो कर्ता के अनुसार कर्ता का पुरुष जो होगा, कर्ता जिस वचन में होगा उसी वचन उसी पुरुष के अनुसार क्रिया भी होगी। सह पठती, कर्ता प्रथम पुरुष एक वचन है, अतः क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन है। तो मैंने कल ही बताया था कि त्वम युवाम यूयम ये मध्यम पुरुष में आते हैं, अहम आवाम वयम ये उत्तम पुरुष में आते हैं, बच गए जो सारे वे प्रथम पुरुष में आते हैं। तो यहाँ सह वह कहा है, तो वह जो है वह प्रथम पुरुष में आएगा। अब वचन कौन सा वचन है? एक वचन है, द्विवचन है, बहुवचन है। तो वह कहने मात्र से ही, कहने से ही पता चल जा रहा है कि एक के लिए बोला जा रहा है। तो प्रथम पुरुष एक वचन, तो क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन की हो जाएगी। ठीक है, अब हम लोग दूसरा नियम चलते हैं। तीनों लिंगों में धातु का रूप वही रहता है। तीनों लिंग कौन कौन तीन लिंग हैं? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। ये तीनों लिंगों में धातु अर्थात क्रिया का जो रूप हम लोग देखे थे, भवती, भवतः, भवन्ति, भवसी, भवथः, भवथ, भवामी, भवावः, भवामः, ये जो क्रिया का रूप था वह चेंज नहीं होगा, है ना। जैसे रामः पठति, राम प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया है तो पठती है, ठीक है। अगर हमको बोलना है कि बालिका पठति, बालिका पढ़ती है, तो भी पठती ही होगा। यहाँ पर धातु का रूप नहीं बदलेगा, स्त्रीलिंग रहे नपुंसकलिंग। अब जैसे मित्रम, यह मित्रम जो है वो नपुंसकलिंग शब्द है। अगर बोलना है मित्रम पठति, मित्र पढ़ता है, तो पठती ही होगा। ऐसा नहीं है कि नपुंसकलिंग है तो क्रिया जो है वो चेंज हो जाएगी, नहीं। तीनों लिंगों में धातु का रूप वही रहेगा, क्रिया का रूप वही रहेगा। बस हमको देखना क्या है, कर्ता जिस वचन में है, कर्ता जिस पुरुष में है, उसी पुरुष के अनुसार क्रिया को भी लगाना है, उसी पुरुष के अनुसार क्रिया को और वचन दोनों को लगाना है। इतना समझ में आ रहा होगा। कर्ता में प्रथमा होती है, तीसरा नियम है, कर्ता में प्रथमा होती है और कर्म में द्वितीया। कर्ता कौन? जो काम को कर रहा है उसको कर्ता बोलते हैं। तो कर्ता में प्रथमा होगी। प्रथमा मतलब जो हम लोगों ने अभी पढ़ा, प्रथमा विभक्ति, रामः, रामौ, रामाः, एक वचन में रामः, द्विवचन में रामौ, बहुवचन में रामाः। तो कर्ता में प्रथमा होगी और कर्म में द्वितीया। अब कर्ता में प्रथमा होगी तो कर्ता एक होगा तो एक वचन का प्रथमा, दो कर्ता होगा तो द्विवचन की प्रथमा, बहुत सारा कर्ता तो बहुवचन की प्रथमा, और कर्म में द्वितीया। और कर्म जो है, कर्म का चिन्ह क्या बताएं अभी हम? कर्ता ने कर्म को, तो कर्म को जहां पर लग रहा है उसको हम लोग कर्म समझ लेंगे। जैसे राम पुस्तक को पढ़ता है, तो यहाँ पुस्तक जो है वो कर्म हो जाएगा क्योंकि को उसके साथ जुड़ा हुआ है। बालक विद्यालय को जाता है, विद्यालय कर्म हो जाएगा, जाना क्रिया है और बालक करता है। तो कर्म जो है
उसका चिन्ह आप लोग जानेंगे। कर्म का चिन्ह है को, कर्ता का चिन्ह है ने। तो कर्म को, कर्म में द्वितीया विभक्ति होती है। द्वितीया का रूप हम लोग क्या पढ़े थे? रामम रामौ रामान, एक वचन में रामम, द्विवचन में रामौ और बहुवचन में रामान। ये हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, यहां तक समस्या किन्हीं को तो पूछ सकते हैं। किनको किनको समस्या नहीं है? आगे चला जाए। चलिए, देखिए समस्या यदि है तो बीच में पूछा कीजिए। जब अवसर दिया जाता है तो पूछा कीजिए, नहीं तो समस्या हो जाएगी फिर आगे, है ना। तो अभी जो समस्या है उसका समाधान अभी ही हो जाए, ज्यादा समुचित होगा। चला जाए, आगे चलते हैं। ये है वर्तमान काल प्रथम पुरुष अभ्यास नंबर 1, उदाहरण वाक्य। लिखा है एक में, वह पढ़ता है। तो वह का संस्कृत क्या होगा? सह। और सह जो है वो कौन सा पुरुष में आता है? प्रथम पुरुष एक वचन। हाँ, प्रथम पुरुष एक वचन। एक वचन। तो क्रिया भी किसकी होगी? क्रिया कहाँ की होगी? वचन की। जी, प्रथम पुरुष एक वचन की ही क्रिया होगी। तो पठ क्रिया है, पठ धातु है, उसका रूप चलाइए। एक वचन में क्या होगा? प्रथम पुरुष के एक वचन में तो सह पठति। हाँ, सह पठति। पठति। हाँ, वे अब है, वे दोनों पढ़ते हैं या वे दोनों पढ़ रहे हैं, ये दोनों अर्थ ले सकते हैं। यहाँ पर भी वह पढ़ता है या फिर वह पढ़ रहा है, ये दोनों अर्थ ले सकते हैं। तो दूसरा वाक्य है, वे दो पढ़ते हैं। तो वे दो का क्या होगा? तो हाँ, जिन लोगों ने याद किया होगा वे लोग बता रहे हैं, क्योंकि पीछे हम लोग शब्दकोश में इसको पढ़ा है। तो तौ होगा, वे दोनों का तौ। अब ये तौ जो है ये कहाँ की है? इसका पुरुष कौन सा पुरुष है? ये प्रथम पुरुष द्विवचन। हाँ, तौ भी है जो वो प्रथम पुरुष का है, लेकिन दो कह रहे हैं, इसका मतलब द्विवचन का, वचन द्विवचन का है। तो क्रिया पढ़ने की क्रिया हो रही है, तो इसका भी रूप जो चलेगा वो यहाँ कौन सा रूप इसमें आएगा? कहाँ पठता, कहाँ बनता है? कहाँ का? प्रथम पुरुष द्विवचन। हाँ, प्रथम पुरुष द्विवचन में बनता है। तो हो जाएगा तौ पठतः, पठति पठतः, पठन्ति बनता है ना प्रथम पुरुष में, तो द्विवचन तौ पठतः। तीसरा वाक्य है, वे सब पढ़ते हैं। तो पढ़ने की क्रिया हो रही है, कर्ता कौन है? वे सब। हाँ, वे सब जो है कर्ता है। कौन पढ़ रहा है? तो वे सब पढ़ रहे हैं। तो पढ़ने की क्रिया जो कर रहे हैं वो कर्ता है। वे सब का संस्कृत क्या होगा? कौन यूयम बोल रहे हैं? यूयम होगा। तुम सब नहीं, वे सब। वे सब नहीं पता। वे नहीं पता है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखिए, ऊपर यहाँ सब लोग देखिए। अब बताइए, वे सब का हाँ, सह तौ ते लिखा है ना, सह हुआ, तौ वे दोनों, ते वे सब, तो ते हुआ। इसीलिए शब्द रूप शब्द जो है उसको याद करना है सब लोगों को। तो वे सब पढ़ते हैं, तो वे सब का हो गया ते।
अब वे सब जो है वो बहुवचन में है, और पुरुष इसका क्या है? प्रथम पुरुष। प्रथम पुरुष ही है, प्रथम पुरुष ही है, क्योंकि मध्यम में तो त्वम, युयाम, युवाम, यूयम आते हैं, उत्तम में अहम, आवाम, वयम आते हैं। बचेगा जो वो प्रथम में आएगा, तो बच गया। अब बच गया तो वे सब मतलब बहुत सारा है, तो प्रथम में भी कौन सा वचन में आए? एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, तो बहुत सारा वे सब। हाँ, तो बहुत सारा है तो बहुवचन। ठीक है, ते हो गया। अब क्रिया जो है वो कहाँ की होगी? प्रथम पुरुष बहुवचन। अब क्या बनता है प्रथम पुरुष बहुवचन में? पठन्ति। तो हो जाएगा ते पठन्ति। अच्छा, अब लोग ये बताइए कि वे सब होते हैं, इसका कौन बनाएंगे? कोई बनाए और बताएं। वे सब ते भवन्ति, ते भवन्ति, वे सब होते हैं। ठीक है, अब है चौथा, वहां क्या हो रहा है? वहां का क्या होता है? तत्र। हाँ, वहां का होता है तत्र। सारे शब्द कोशों में लिखे हुए हैं, यहाँ ऊपर जो है उसको याद करना है। वहां का होता है तत्र। और क्या का क्या होता है? तो क्या का होता है? अरे ये देखिए यहाँ पर ये जो है वो दिया हुआ है किम अर्थात क्या, अंत में देख सकते हैं आप लोग। तो क्या है? हाँ, वहां का हो गया तत्र, और क्या मतलब किम, तो तत्र किम। हो रहा है, इसका क्या होगा? हो रहा है अथवा होता है, दोनों अर्थ में प्रयोग, दोनों के लिए प्रयोग हम करते हैं उसी का। तो ये भी वर्तमान काल का है, वर्तमान काल ही है, प्रेजेंट टेंस। तो तत्र किम भवति, वहां क्या हो रहा है, वहां क्या होता है। अब है बालक वहां जाता है। बालक वहां जाता है, बालक का क्या होगा? बालक। और वहां का क्या होगा? तत्र। अब देखिए, जाने की क्रिया हो रही है, तो क्रिया किस पर निर्भर है? कर्ता पर। बालक जा रहा है, तो बालक जो है वो इसका कौन सा पुरुष? बालक कौन से पुरुष में आता है? बालक प्रथम पुरुष एक। हाँ, प्रथम पुरुष में आता है, और प्रथम पुरुष में भी एक बालक कह रहे हैं, तो एक वचन में आएगा, तो हो जाएगा बालकः। बालकः वहां का होगा तत्र, बालकः तत्र गच्छति। अब गच्छति, गच्छति। अब यहाँ हम लोग को देखना है कि बालक जो है, बालकः जो है वह प्रथम पुरुष एक वचन का है, इसीलिए क्रिया, जाने की क्रिया जो है वह भी प्रथम पुरुष एक वचन गच्छति ही बना, गच्छतः या गच्छन्ति नहीं बन गया, गच्छति प्रथम पुरुष एक वचन, क्योंकि बालकः प्रथम पुरुष एक वचन का ही है। कर्ता जिसका, जिस वचन जिस पुरुष में होगा उसी वचन और उसी पुरुष में क्रिया भी होगी। छठा वाक्य, वह मनुष्य हंसता है, तो वह का क्या होगा? मनुष्य, हाँ सह, और मनुष्य का हाँ मनुष्य ही होगा। अब यहाँ देखिए कि वह मनुष्य में वह भी है, वह जो है वो मनुष्य के लिए ही प्रयोग हुआ है, तो मनुष्य जो है वह प्रथम पुरुष और एक मनुष्य है, तो एक वचन का है, तो मनुष्य। अब क्रिया क्या, क्रिया किसकी होगी? क्रिया भी तो प्रथम पुरुष एक वचन की ही होगी, क्योंकि कर्ता जो है वो प्रथम पुरुष एक वचन का है, तो क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन। तो हस्त क्रिया है, हस्त धातु है, उसका रूप कैसे चलेगा? हाँ, तो हसती, हस्ता, हसंती में हसती प्रथम पुरुष एक वचन का है, तो इसीलिए सह मनुष्य हसती, है ना? ठीक है, बहुत अच्छा। अब 5 वाक्य भी हम लोग बनाएंगे, आप लोग बनाइएगा, उसके बाद घर से बना के आना है ना। तो 5 वाक्य कौन कौन बनाएंगे?
रामसेवक महोदय हैं या चले गए? रामसेवक महोदय चले गए या हैं? देख के बताइए जल्दी। है न कुत्रचित् अन्यत्र सन्ति ते। नमो नमः महोदय। नमो नमः। नमो नमः। तर्हि पञ्चवाक्यानाम् अभ्यासः भवेत् किम्? आं निश्चितम्। आम्। यहाँ क जो है, जी महोदय, इदानीमेव पञ्चवाक्यानाम् अभ्यासः वा गृहकार्यरूपेण? इदानीं पञ्चवाक्यानाम् अनन्तरं अवशिष्टानां गृहकार्यरूपेण। अस्तु, समीचीनम्। आम्। हाँ। वह पढ़ता है, कौन बनाएंगे? स पठति। कौस्तुभम्। कविता कुमारी। कविता कुमारी सम्यक् उत्तरं दत्तवती। शोभनम्। वह पढ़ता है। वह हंसता है। सः हसति। सह हंसती। बहु शोभनम्। अब यहाँ देखेंगे। गौरव महोदय। जी महोदय। सर्वे छात्राः उत्तरं ददतु। सभी छात्र उत्तर देवें। जिसको जो भी आ रहा है, शुद्ध अशुद्ध, वो सभी लोग बोलने का प्रयास करें। हाँ, चले काम महोदय। जी महोदय। वह हंसता है हो गया, ठीक है। बालक पढ़ता है। बालिका पठति। ठीक है। अच्छा, हमको ये नहीं समझ में आ रहा है, बालकः पठति बोल रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता है बालकः पठन्ति? नहीं हो सकता। क्योंकि अच्छा, एक वचन है ना। क्यों नहीं हो सकता है, आप लोग बताएं। क्योंकि बालक एक वचन है बालिका, इसलिए वचन प्रथम पुरुष है। हाँ, इसीलिए क्रिया भी एक वचन की ही होगी, और प्रथम पुरुष तो हम लोग पढ़ ही रहे हैं। तो ना, बालकः पठति। राम गांव को जाता है या फिर राम गांव जाता है? रामः ग्रामः गच्छति। रामः ग्रामः गच्छति। रामः ग्रामं। अच्छा, दो एक बना, एक किन्हीं लोगों ने बोला कि रामः ग्रामः गच्छति, किन्हीं लोगों ने बोला रामः ग्रामं गच्छति। अब सही क्या है? श्रीमान, रामः ग्रामः गच्छति सही है। अच्छा, अब हम सही कैसे है सो बताते हैं। क्या बताएं हम लोगों ने? नियम में क्या पढ़ा था कि कर्म में द्वितीया होती है। अब कर्म को कैसे पहचाने? तो कर्म को पहचानने का चिन्ह तो मैंने बताया था ना, कर्ता ने कर्म को, तो गांव को जा रहा है, गांव को जाता है, तो कर्ता तो जाने की क्रिया हो रही है, तो जाने की क्रिया कौन कर रहा है? राम। तो राम में ठीक। तो यहाँ पर देखिए ऊपर में लिखा है, तीसरा नंबर नियम पढ़िए तो, कर्ता में प्रथमा होती है और कर्म में द्वितीया। कर्ता कौन है? कर्ता राम है, जानना। तो राम तो बन गया, ठीक है। अब गांव को जा रहा है, तो कर्ता ने कर्म को, गांव जो है वो कर्म हो गया, तो कर्म में द्वितीया विभक्ति लगाना है। अभी हम लोगों ने द्वितीया पढ़ा था, द्वितीया ग्राम क्या पढ़ा था? ग्रामम। हाँ, ग्रामम, तो ग्रामम होगा, रामः ग्रामम। अब यहाँ जाता है का क्या होगा? तो कर्ता जो है वो प्रथम पुरुष एक वचन का है, तो क्रिया जो है वो भी प्रथम पुरुष एक वचन, गच्छति, रामः ग्रामम गच्छति। अच्छा, हाँ ये ठीक है, बन गया, रामः ग्रामम गच्छति। अब आप लोग बनाएं, बालक विद्यालय जाता है। बालकः विद्यालयं गच्छति। विद्यालयं गच्छति। हाँ, बालकः विद्यालयं। जी महोदय। अत्र किं वर्तते? अत्र बहवः छात्राः सन्ति चेत् नाम आकार्य एव ते उत्तरं ददतु। नाम उच्चारणं भवति।
आम अत्र तु न दृश्यते महोदय भवान नहीं मनीष, अहम उच्चारणं करोमि। नहीं मनीष जी, तत्र मन्ये नामोच्चारणे तु समयः लगिष्यति। ये वक्तुम् इच्छन्ति ते वदन्तु किम् अधिकः समयः तत्र लगिष्यति न किं गौरवजी? लेकिन ये वदन्ति यत्र नवीनाः छात्राः तेषां कृते अस्माभिः हाँ। तर्हि इदानीं नामोच्चारणं भविष्यति महोदय। नामोच्चारणं गौरवजी? जी महोदय। नामोच्चारणे मन्ये यदि अस्तु तर्हि अनन्तरं वार्तां कुर्मः, किन्तु यदि अस्तु अच्छा महोदय। हाँ हस्तम उन्नयन्तु। हाँ हस्तम उन्नयन्तु। जो जान रहे हैं वो हाथ वहाँ जो है वो खड़ा करेंगे और यहाँ से पूछा जाएगा उनको, तो उनको जवाब देना है। हाँ, जैसे किसी छात्र को ऐसा ना लगे कि मैं नहीं बता पा रहा हूँ, तो उसको, है ना मनीष जी, मेरा ये मकसद है। बाकी आपका कहना सर्वथा उचित है। अवगतवान जी। तो अभी बालक विद्यालय जाता है, इसमें हाथ खड़ा करेंगे। बोला जाए महोदय, देखा जाए कौन हाथ खड़ा किए। जी मनीष महोदय एव। अंशु कुमारी न अंशु कुमारी वर्तते। बोलिए। ध्वनि आगच्छति न वा? अंशु कुमारी। जी महोदय। बोलिए। बालकः विद्यालयं गच्छति। बालकः विद्यालयं गच्छति। कर्म में हमेशा द्वितीया लगाना है। कर्ता ने कर्म को, विद्यालय को, गांव को ध्यान में रखना है। अब जो है अगला वाक्य हम लोग देखेंगे और उसके बाद हम लोग समापन करेंगे। राजा जा रहा है। बोले। तत्र पुष्पा नाम्ना एका छात्रा अस्ति। नृपः गच्छति। भगिनी भवती अनन्तरं वदतु। पूर्वं नवीना। ठीक है। नृपः। श्रवणी। नृपः गच्छति। नृपः गच्छति। बहुत शोभन, बहुत सुंदर। तो हमेशा दो चीजों का ध्यान रखना है। पहला तो कर्ता जिस पुरुष में है और जिस वचन में है, क्रिया भी उसी पुरुष और उसी वचन में करना है। और दूसरा चीज ये है कि कर्ता में प्रथमा लगाना है और कर्म जो है उसमें द्वितीया लगा देना है। तो आप लोगों का गृह कार्य ये है कि प्रथमा और द्वितीया जो रामः रामो रामाः, द्वितीया रामम रामो रामान, ये मैंने बताया। इसको आप लोग पढ़ के आएंगे, इसको याद करके आएंगे, प्रथमा और द्वितीया विभक्ति को। और ऊपर जो यहाँ जो है, यहाँ किधर गया, यहाँ जो है भू धातु, पट धातु, गम, हस, इन सभी का प्रथम पुरुष के रूप को कम से कम आप लोग लिख के आएंगे। ठीक है, इतना आप लोगों का गृह कार्य है और याद कर भी लेंगे। और उसके बाद ये जो वाक्य हैं, इन वाक्यों को 20 वाक्य हैं, इन 20 वाक्यों को आप लोगों को किं महोदय विंशति वाक्यानि सन्ति तर्हि इमानि एव वाक्यानि दीयन्ताम्। हाँ गृह कार्य। तो ये 20 वाक्य, इन 20 वाक्यों को बनाना है। गलत अथवा सही कुछ भी बनाइए, लिखना है हम लोगों को। और ऊपर जो धातु हैं, जो क्रियाएं हैं, उनको याद कर लेना है। लट लकार वर्तमान काल में, और राम शब्द का, ग्राम शब्द का, बालक शब्द का एक ही जैसा रूप जो बनता है, उसको प्रथम और द्वितीया में, कर्ता और कर्म में याद कर लेना है। और कल फिर हम लोग मिलेंगे, तो उसको हम यहाँ समाप्त करते हैं। भारती कृता साधिकं संस्कृतं भारतीयत्वं पादिकं संस्कृतं भारती कृता साधिकं
संस्कृतं भारतीयत्वसम्पादकं संस्कृतं ज्ञानपुञ्जप्रभादशकं संस्कृतं सर्वदानन्दसन्दोहदं संस्कृतं भारतीयेकता साधकं संस्कृतं भारतीयत्वसम्पादकं संस्कृतं नगरे नगरे ग्रामे ग्रामे विलसतु संस्कृतवाणी सदने सदने जन जन वदने जयतु चिरं कल्याणी सत्यशील सौन्दर्य समीरा ज्ञान जलागति सारा चल चल कल कल प्रवतो दिशि दिशि पावन संस्कृत धारा अमरवाणी विजयताम् अमरवाणी जयतु संस्कृतं जयतु संस्कृतं जयतु जयतु भारतम्। भारत। विजयताम् जयतु संस्कृतं जयतु भारत। अस्तु बहु शोभनं जी। शुभरात्रि, श्वः मिलामः, पुनर्मिलामः। शुभरात्रि, नमो नमः। तावत् शुभं भूयात्, मङ्गलं भूयात्।